स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब बिना बैटरी के हो सकेगी ई वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, तो थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि किन वाहनों को सरकार ने अनुमति दी है और इनका क्या फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों सरकार की ओर से भयंकर चेतावनी यदि आपके पास भी आ रहे हैं इन नंबरों से फोन तो हो जाइए सावधान, उठा लिया तो आपको भी हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, थोड़ी देर में आपको इस अपडेट के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, अब 2021 के इस महीने से पूरे विश्व में बंटेगी वैक्सीन। इसी के साथ दोस्तों भारी बारिश से कई दूसरे राज्यों में भी बन रहा बाढ़ का खतरा, केंद्रीय जल आयोग ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, तो थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में ये चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा, चीनी नौसेना के साथ देखी गई परमाणु हमला करने में सक्षम पाक पनडुब्बियां। जी हाँ, भारत पर हमले की थी तैयारी। तो थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों पीएम मोदी से बड़ी खबर। जी हाँ, आज टैक्स भरने वालों के लिए मोदी करेंगे बड़ी योजना की शुरुआत, यानी कि टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, बिना बैटरी के हो सकेगी ई वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी मंजूरी। जी दोस्तों सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पहले से फिट बैटरी के बिना के करने को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस फैसले से इन वाहनों की अपहृत कीमत कम हो जाएगी। वहीं ई वाहनों की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40% होती है। कंपनियां इन्हें अलग से मुहैया करा सकती है। बता दें कि बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने इस संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वाहनों को बिना बैटरी के भी बेचा जा सकता है और टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। बता दें कि परिवहन सचिवों को भेजी गई एडवाइजरी के मुताबिक देश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत सरकार ऐसा कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारी बारिश से कई दूसरे राज्यों में भी मंडराया बाढ़ का खतरा, केंद्रीय जल आयोग ने जारी की चेतावनी। दोस्तों पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को चेतावनी जारी कर देश के कई भागों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के हवाले से केंद्रीय जल आयोग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश से बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं यूपी, बिहार और असम में बाढ़ के हालात बेहद खराब हो गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, राजस्थान के सीकर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कराई, बारां, टोंक, मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुर में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रूस निर्मित कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू, पहला बेच 2 सप्ताह में। जी दोस्तों रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बेच 2 सप्ताह के भीतर आ जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। बता दें कि रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2021 से वैक्सीन का पूर्ण रूप से वितरण शुरू करने की तैयारी है। ऐप से होगी वैक्सीन की निगरानी। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नजर रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लगाई गई है। अगर उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होती है तो इसकी सूचना क्षेत्रीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा को मिलेगी। वैक्सीन का नाम दुनिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक के नाम पर रखा गया है जिसे सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को नहीं दे सकेगा मान्यता, निशंक।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पाएंगे। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्री ने सवाल किया। मैं हाल ही में एक विश्वविद्यालय गया था और जब मैंने कुलपति से पूछा कि कितने महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उन्होंने कहा कि 800 डिग्री कॉलेज। मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया। मैंने फिर पूछा, उन्होंने कहा 800। ये दीक्षांत समारोह था। मैं चकित था। क्या कोई कुलपति 800 डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम याद रख सकता है? ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 24 घंटे में 7.33 लाख लोगों की कोरोना जांच, 70.38% हुई रिकवरी रेट, मृत्यु दर भी हुई कम। जी दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों का पता लगाने के लिए जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब प्रतिदिन 7 लाख से अधिक जांच होने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान भी 7.33 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं संक्रमण का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 23.50 लाख को पार कर गया है। इस महामारी ने 46,000 से ज्यादा मरीजों की जान ले ली है। वहीं संक्रमण से 16,39,500 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा देश में 6,43,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज है। इसके अलावा मरीजों के ठीक होने की दर 70.38% पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर 2% से कम होकर 1.98% रह गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर, पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे टैक्स से जुड़ी नई योजना। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से टैक्स देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए बृहस्पतिवार को डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का अगले चरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का समान मंच की शुरुआत करेंगी। हालांकि सरकार की ओर से टैक्स सुधारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मंच की शुरुआत के साथ ही पिछले 6 साल में प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर किए गए सुधारों को आगे ले जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार की बड़ी चेतावनी, यदि आए इन नंबरों से फोन तो उठाने से बचे, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी दोस्तों, ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देख भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर यूजर्स को इस बारे में चेतावनी दी गई है। सरकार ने यूजर्स को फेक कॉल्स के बारे में अलर्ट किया है। इन कॉल की मदद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है, जिससे यूजर्स सेफ रहे। वहीं फ्रॉड के मकसद से आने वाले ज्यादातर कॉल्स +92 से शुरू होने वाले नंबरों से आते हैं। ऐसे नंबरों से नॉर्मल वॉइस कॉल्स के अलावा यूजर्स को व्हाट्सएप कॉल्स भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा +01 से शुरू होने वाले नंबरों से भी कई यूजर्स को कॉल आए हैं। ऐसे कॉल से सतर्क रहे और अपने बैंकिंग डिटेल्स कभी भी कॉल्स पर किसी के साथ शेयर ना करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा, चीनी नौसेना के साथ देखी गई परमाणु हमला करने में सक्षम पाक पनडुब्बियां। जी दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की गलबैयां किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान को चीन हथियार के तौर पर नजर आता है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच चीन की घेरेबंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, तो चीन भी ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीनी नौसेना के युद्धपोतों के बीच कराची में तैनात किया था। फोर्ब्स के मुताबिक पहले यह दावा किया गया था कि चीनी युद्धपोतों के साथ उनकी पनडुब्बी भी कराची बंदरगाह पहुंची है, लेकिन अब सैटेलाइट इमेज से यह साफ हो गया है कि चीनी युद्धपोतों की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी हमलावर पनडुब्बी अगोस्टा 19 को तैनात किया था। अगोस्टा 19 बी टाइप की पनडुब्बी का संचालन एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और मलेशिया ही करते हैं। वही फ्रांस से पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी को खरीदा था और ये परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H1B वीजा में किया कुछ छूट का ऐलान, कुछ शर्तों के साथ हो सकती है अमेरिका में वापसी। दोस्तों, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H1B वीजा के कुछ नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। ट्रंप सरकार ने इस फैसले में कुछ शर्तों के साथ H1B वीजा धारकों को अमेरिका में लौटने की अनुमति दी है। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो वीजा प्रतिबंध की वजह से नौकरी छोड़कर गए थे। इसलिए अगर वो फिर से उन्हीं नौकरी में वापस आ रहे हैं जिससे वे वीजा प्रतिबंध के ऐलान से पहले थे, तो उन्हें फायदा मिलेगा। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने कहा कि इनमें
प्राइमरी वीजाधारक की पत्नी और बच्चों को भी उनके साथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तकनीकी विशेषज्ञों, वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधकों एवं अन्य कर्मियों को भी यात्रा की अनुमति दी है जो H1B वीजा रखते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखना नहीं भूलना। धन्यवाद।